हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति चावड़ा, योर एजुकेटर एंड मेंटर। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज बारी है हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 9 दैट इज स्टार्टिंग विद लिब्रियोफिस बेस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 8 तक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर अप कर लिए एंड इसी चैप्टर की थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखनी है तो वो भी इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है बिकॉज वहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लिंक्स को ऐड ऑन कर दिया है जो सारे लिंक्स आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर ऑफ चैप्टर नंबर 9 दैट इज स्टार्टिंग विथ लिब्रियोफिस बेस। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। उससे भी पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि दीज आर द लिंक ऑफ माई सोशल हैंडल्स। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप हमें लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको काफ़ी सारी अपकमिंग अपडेट्स नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माई एफबी पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे पार्ट नंबर ए पर दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप। आपको बताना है टेक्स्ट डेटा टाइप का कौन सा टाइप नहीं है। बेसिकली डेटा टाइप क्या बताते हैं कि आप अपने कॉलम में किस तरीके की वैल्यू स्टोर कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं टेक्स्ट डेटा टाइप की बात करूं तो इसमें आपका आ जाता है कैर, कैर, डेमो, ये सारे, राइट। और इसमें से जो नहीं है दैट इज फ्लोट, ये आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है। नेक्स्ट इज अ करेंसी डेटा टाइप कैन ओनली स्टोर मॉनेटरी डेटा वैल्यू दैट इज इन डॉलर्स। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉलर्स की वैल्यू, कोई भी करेंसी हो, आपकी यूरो हो, रुपीस हो, कोई भी करेंसी हो ये उसको स्टोर कर देगा। तो आंसर इज फॉल्स। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैन अ डेट डेटा टाइप स्टोर। जो आपका डेट डेटा टाइप है वो डेट और टाइम दोनों स्टोर करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिब्रियोफिस बेस। लिब्रियोफिस बेस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? नो, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है? लिब्रियोफिस कैल्क। इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यस, जो आपका लिब्रियोफिस है, चाहे हम ओपन ऑफिस की बात करें, दोनों ही आपके फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इट कैन स्टोर ओनली कैरेक्टर डेटा। नो, इट इज अ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। नो, so correct answer is option B. Now question number 5, which of the following methods can be used to create a table in base। तो टेबल बनाने के लिए मैं विजार्ड का यूज कर सकती हूँ, डिजाइन व्यू का यूज कर सकती हूँ, प्लस एसक्यूएल का भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या करेक्ट आंसर होगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेटाबेस कैन बी सीन इन पेन ऑफ बेस डेटाबेस विंडोज को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो यहाँ पर आपकी ना एक डेटाबेस पेन विंडो होती है जहाँ पर लिखा होता है टेबल्स एंड फॉर्म क्वेरी रिपोर्ट, राइट। नेक्स्ट इज विच इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस या एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, शॉर्टकट की इज Ctrl+O। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द डिजाइन व्यू ऑफ टेबल क्रिएशन विंडो इन लिब्रियोफिस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन या फिर 2 पेज। वाइल एंटरिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, जब हम अपनी टेबल में रिकॉर्ड्स को एंटर करते हैं, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फील्ड बाय प्रेसिंग द टैब की। टैब की प्रेस करके आप नेक्स्ट वाली फील्ड पर आ जाते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, बिल्कुल होनी चाहिए। द डेटा वैल्यूज इन प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, ट्रू, यूनिक होनी चाहिए। A primary field cannot be left blank, true. So answer is D part, that is all of these. अब हम आ जाते हैं B part पर, state whether the following statements are true or false। सबसे पहले कहता है the text data can contain special character, true। टेक्स्ट डेटा टाइप में आप नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेमो डेटा टाइप कैन बी यूज टू स्टोर डिस्क्रिप्टिव डेटा, ट्रू। मेमो जो डेटा टाइप है इसमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तक स्टोर करा सकते हो, 65536, राइट। तो ये भी आपका क्या है? ट्रू। अब बुलियन डेटा टाइप कैन हैव 2 और मोर देन 2 वैल्यूज, फॉल्स।
बूलियन में सिर्फ 2 वैल्यूज होंगी, 0 1, ट्रू फॉल्स, यस नो, इस तरीके से। वी कैन नॉट स्टोर ऑडियो डेटा इन लिब्रे ऑफिस बेस, फॉल्स। आपकी जो बाइनरी डेटा टाइप है उसमें आप ऑडियो, वीडियो फाइल्स, ये सब इमेज फाइल, ये सब स्टोर करा सकते हो। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फील्ड चेंज अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप सेलेक्टेड टू। हर एक डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग अलग से मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। फील्ड डिस्क्रिप्शन में और मे नॉट बी एंटर ट्रू। जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग डिजाइन व्यू, तो मेरे पास क्या आता है, फील्ड का नेम, उसकी डेटा टाइप, और एक थर्ड कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन का। वो डिस्क्रिप्शन का कॉलम ऑप्शनल होता है, मैं चाहूँ तो वहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती, तो मे और मे नॉट बी एंटर। डैश दिस बटन इज प्रेस टू मूव टू द लास्ट रिकॉर्ड। ये पता है कौन सा बटन है, आई डोंट नो आपको ये सही से विजिबल है या नहीं। दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो ये आपका लास्ट रिकॉर्ड को नहीं विजिट करेगा, लास्ट रिकॉर्ड के लिए ये वाला सिंबल है। दिस अपीयर्स व्हेन द रिकॉर्ड इज बीइंग एडिटेड टू। जब हम रिकॉर्ड एडिट करते हैं तो ये पेंसिल टाइप सिंबल आता है। अ टेबल वंस क्रिएटेड इन अ डेटाबेस कैन नॉट बी एडिटेड, फॉल्स। अगर आपने एक बार टेबल बना दी तो आप उसमें चेंजेस कर सकते। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स कैन ओनली हेल्प टू सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, नो। मैं अपना डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकता। नेक्स्ट है सी पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन द पर्टिकुलर फील्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप। द डैश डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, टेक्स्ट डेटा टाइप। डैश डेटा टाइप कैन बी यूज्ड टू स्टोर आधार नंबर। अब देखो आधार नंबर में स्पेसेस भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट डेटा टाइप ले सकते, क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिक डेटा टाइप लूँ उसमें स्पेसेस नहीं दे सकती। द डैश डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डिजिटाइज्ड इमेजेस। अभी मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो अगर मुझे ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल स्टोर करना है तो कौन सी डेटा टाइप है, बाइनरी। द शॉर्टकट की टू सेव अ टेबल, Ctrl+S। डैश ऑन द बेस इंटरफेस विंडो डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। उसको हम बोलते हैं टास्क पेन। ये बेसिकली टास्क पेन और डेटाबेस पेन है, कौन से, लेट मी शो यू। तो जैसे हम लिब्रे ऑफिस बेस को ओपन करेंगे, मैं एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ही ओपन कर लेती हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ पर ये आपका डेटाबेस पेन है एंड दिस इज योर टास्क पेन, दिस वन यहाँ लिखा हुआ ना टास्क। क्वेश्चन था आपका, डैश ऑन द बेस इंटरफेस विंडो डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ व्यू। टाइप ऑफ व्यू मीन्स कि कौन सा टाइप ऑफ व्यू, डिजाइन व्यू या फिर वो कौन सा वाला है, तो ये आपको कौन बताता है, टास्क पेन। इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ पॉइंट। अ डैश आइकन अपीयर्स बिफोर द फील्ड नेम इंडिकेटिंग दैट इज अ प्राइमरी की। जब मैं किसी फील्ड को प्राइमरी की बना देती हूँ तो उसके आगे एक छोटू सा की का सिंबल आता है, राइट। द डेटा कैन बी एंटर इन अ टेबल ऑनली इन डेटा शीट व्यू। तो डेटा शीट व्यू होता ही कौन सा, जहाँ पर आप टेबल बनाई उसमें जब मैं डेटा में एंटर ही कर रही हूँ, वैल्यूज को एंटर कर रही हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा शीट व्यू। द ब्लैक पॉइंटिंग एरो जस्ट बिफोर द फील्ड नेम इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड पॉइंटर, कि वो बताता है कौन सा रिकॉर्ड है, किस रिकॉर्ड को मैं पॉइंट कर रही हूँ। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सॉर्टिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डी पार्ट पे, दैट इज क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड varchar डेटा टाइप, नंबर एंड डेसिमल, डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमो और varchar में डिफरेंस क्या है। देखो मेमो हम तब यूज करेंगे जब मुझे कोई बहुत सारी कोई इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्टिव डेटा स्टोर कराना हो। varchar अगर मुझे कोई छोटा मोटा डेटा, शॉर्ट एंट्री स्टोर करानी है तो हम यूज करेंगे। इट कैन स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स और मेमो डेटा टाइप अलाउज टू स्टोर टेक्स्ट डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स। और varchar आपका जितनी लेंथ स्पेसिफाई करोगे उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये स्टोर करेगा। नंबर डेटा टाइप में आप सिर्फ इंटीजर होल नंबर लिख सकते हो, 65, 42 इस तरीके से। डेसिमल डेटा टाइप में आप अपना पॉइंट वाली वैल्यूज भी एंटर करा सकते। अब इससे आपका क्या होगा, अगर डेसिमल डेटा टाइप की बात करूँ तो जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा अच्छे से मेंटेन रहेगी। फाइनेंशियल कैलकुलेशन करनी है जहाँ पर आपको प्रिसीजन मैटर करता है, वहाँ पर हम डेसिमल डेटा टाइप यूज़ करते हैं।
लास्ट इज द डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। देखो अब जब मैं टेबल की बात करूँ, जैसे डिजाइन व्यू में हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसके कॉलम का नेम क्या होगा, कॉलम की डेटा टाइप क्या होगी, कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो वो ऐड करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सारा डिजाइन व्यू में आएगा। डेटा शीट व्यू में इसकी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, अब मैं उसमें एक्चुअल वैल्यूज एंटर कर रही हूँ, तो वो आपका कौन सा होगा, डेटा शीट व्यू। नेक्स्ट इज नेम द मेन्यू आइटम्स प्रेजेंट इन द बेस यूजर इंटरफेस। टॉप पर मेन्यू बार होता है ना, तो कौन कौन से मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। नेक्स्ट इज लेबल द कंपोनेंट्स। टाइटल बार बताना है, डेटाबेस पेन बताना है, टास्क पेन बताना है, स्टेटस बार बताना है ऑफ द लिब्रे ऑफिस बेस यूजर इंटरफेस। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस बेस यूजर इंटरफेस है, ये कंप्लीट तो आपका स्टेटस बार है रेड वाला, राइट। ये टास्क पेन है, ये आपका डेटाबेस पेन है, टॉप पर आपका टाइटल बार, राइट। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डिफाइन अ प्राइमरी की इन अ टेबल। तो एक टेबल में प्राइमरी की ऑब्वियसली होनी चाहिए, कैसे बनाएंगे, एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, ठीक है। तो टू मेक अ पर्टिकुलर फील्ड एज द प्राइमरी की, तो सबसे पहले आपको जिस भी कॉलम को प्राइमरी की बनाना हो उस कॉलम को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, एक पॉपअप मेन्यू आएगा, उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है सिलेक्ट द प्राइमरी की, उसको सिलेक्ट करोगे, राइट। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वो कॉलम प्राइमरी की बन जाएगा, फिर उसके आगे एक छोटा सा की का सिंबल आ जाएगा, दैट मीन्स ये कॉलम अब आपका प्राइमरी की बन चुका है। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखना है कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है, कैसे एंट्री करते हैं, डेटा शीट व्यू में कैसे एंट्री करते हैं, प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स ऐड कर दिए, आप चेक कर सकते हो। प्रैक्टिकल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्टेप्स टू सॉर्ट द टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की के कोरस्पॉन्डिंग आपको अपने रिकॉर्ड को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप 1, टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करोगे, प्राइमरी की जिसको आपको सॉर्ट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे, फिर ऊपर टूल बार में आपको ऑप्शन दिखते हैं सॉर्ट डिसेंडिंग या फिर सॉर्ट असेंडिंग। अब मुझे क्वेश्चन में मेंशन है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, सॉर्ट डिसेंडिंग वाला। तो द टेबल विल बी सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइमरी की, तो आपकी जो टेबल है वो सॉर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ नेविगेशन बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स इन अ डेटाबेस। तो नेविगेशन बॉक्स बेसिकली क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को नेविगेट करेगा। आपने एक रिकॉर्ड पीछे जाना है, एक आगे जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है, लास्ट रिकॉर्ड पर जाना है, इस तरीके से। इट इज यूज्ड टू नेविगेट थ्रू वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। नेविगेशन बॉक्स इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेटा शीट विंडो। जो आपकी डेटा शीट विंडो है उसके जो बिल्कुल बॉटम पर आपको क्या दिखेगा, नेविगेशन बॉक्स, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर नंबर 9 के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो उसको नोट डाउन करके अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांट टू परचेज दिस नोट्स, उसका भी लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड ऑन कर दिया है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी इस वीडियो के थ्रू नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाओगे। इतनी छोटी सी गुरु दक्षिणा तो बनती ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।